हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का आपका 29 फरवरी 2026 का पेपर जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। और इसके आंसर्स क्या क्या रहेंगे, पहले हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और फिर साथ ही साथ हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो पेपर के अंदर अगर हम देखें तो 3 घंटे का टाइम है। 80 मार्क्स का पेपर आप सभी का आया था। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन आप सभी का यह है कि टाइद नामक कर सरकार द्वारा वसूला जाता था। दूसरा आप सभी का दिया हुआ है कि भाई 1994 में फ्रांस की मुद्रा लीने को समाप्त कर दिया गया था। पहली बात तो लीने थे नहीं, फ्रांस की मुद्रा ये तो थी नहीं। ठीक। अगला क्या है आप सभी का, 18वीं शताब्दी में फ्रांस और अमेरिका का जो है साझा शत्रु ब्रिटेन जो है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आप सभी का, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, यहाँ हिंदी में लीने लिखा है, कहीं लीरवे लिखा हो इंग्लिश में ना, लीवरे। तो भाई ये ठीक लिखा हुआ, हिंदी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसमें देखेंगे तो ये दोनों दोनों ऑप्शन जो है आपका डी ये वाला जो है पहला, और ये वाला और ये वाला बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ में भाई, पहला सही नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये धार्मिक कर था आपका टाइट जो था। अगला अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सही जो मैचिंग है उसको आपको पहचानना था। तो नाची सरकार का प्रचार मंत्री जो था ये बिल्कुल आपका ठीक है, आपका ग्योबलस, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, नीचे के सारे गलत है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अगला है स्टालिन द्वारा सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक खेती को क्या कहा गया था, कोल खखोज कहा गया। ये बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए थर्ड का बिल्कुल करेक्ट है। आगे ये क्वेश्चन आपके सेम है जो इसमें दिए हुए हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा लैलिन ने अप्रैल थीसिस की मांग में शामिल नहीं था। तो अप्रैल थीसिस में क्या थी, 3 मांगे थी। जो इसमें कौन सी मांग नहीं है आप सभी का, डी ये वाला जो है राजशाही को मजबूत बनाया जाए, ये बिल्कुल इसमें नहीं है। कल भी हमने डिस्कस किया था, इसमें नहीं वाला पूछा था, इसीलिए ये टी आंसर करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो सबसे पहली बात तो ड्यूमा बना दिया। ड्यूमा के तहत इन्होंने एक सरकार बनाई थी, इसमें हम कहेंगे पहली पॉइंट, ड्यूमा के तहत इन्होंने एक सरकार बनाई थी। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो सार्वजनिक तौर पर जो पहले प्रतिबंध लगे हुए थे वो प्रतिबंध खत्म कर दिए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1905 में रूस में हुए खूनी रविवार की घटना को बताइए। तो आपको बताया था मैंने, सबसे पहली बात तो खूनी रविवार क्यों होता है, क्योंकि जार के खिलाफ में लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसके महल के चारों तरफ। लेकिन क्या हुआ था, संडे का दिन था, फिर उन पे गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने गई थी। उसको ब्लडी संडे या फिर खूनी रविवार हम कहते हैं। आगे बात समझ में, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे, आप डायरेक्टली कह सकते हो, और मजदूरों पर क्या हो गया था, हमला हो गया था। अगला क्वेश्चन है 1979 की क्रांति के समय फ्रांस में व्याप्त जीविका संकट के चक्र का विश्लेषण कीजिए। तो जीविका चक्र संकट का मतलब सिंपल सा ही ये है कि वहाँ के लोगों को महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ के लोगों को जीवन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पहली बात तो हम ये कहेंगे। दूसरी बात, जो बेसिक सी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें जो थी, उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगी थी, हर कोई व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता था। ये 2 पॉइंट इसमें आप डाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नात्सी विचारधारा के वैश्विक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप कह सकते हो कि नात्सी विचारधारा किस पे थी, ये आर्यंस पे आधारित थी। ये कहते थे आर्यंस जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और दूसरी बात, कमजोर लोगों के लिए इनके यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नात्सी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो वो क्या कहते थे, वो युवाओं में डायरेक्टली कहते थे यहूदी बिल्कुल अलग होने चाहिए, और जो आर्यंस है वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। यहूदियों के स्कूल में आर्यंस नहीं पढ़ेंगे, आर्यंस के स्कूल में यहूदी नहीं पढ़ेंगे। और इन्होंने कहा था कि साथ ही साथ में उनको सेना में भी भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए। ऐसे उनके जो भी संगठन होंगे वो दोनों के अलग अलग ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है अनुच्छेद पर आधारित है, और ये अनुच्छेद जब आप पढ़ोगे तो इस अनुच्छेद यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन जो है इंग्लिश में बताए गए।
इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस की क्रांति के समय रूस के राजा कौन थे, तो आप सभी को पता है इसमें जार निकोलस राजा था उस समय, जार निकोलस सेकंड लिखना था, जार निकोलस सेकंड राजा था। ड्यूमा क्या था, तो ड्यूमा क्या थे, रूस की संसद का नाम था। ठीक है भाई, आप डायरेक्टली ये कह सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है रूस की क्रांति के कोई आपको दो कारण बताने थे, वैसे तो इसमें से आपने लिख लिया होगा। पहला क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारी तबाही, हम कह सकते हैं भाई पहले विश्व युद्ध के बाद जो भारी तबाही हुई थी, और दूसरा भोजन में जो बहुत ज्यादा कमी होने लगी थी, वस्तु की कीमतें बहुत ज्यादा महंगी होने लगी थी। अगला आप सभी का मानचित्र रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध, केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की शक्ति से संबंधित एक देश, तो इसमें आपका ब्रिटेन आना था। क्या आना था, ब्रिटेन। कोई भी देश लिख सकते हो, वैसे मैप मैंने तो भी देखा नहीं, मैप में तो आप ही को पता होगा ना? तो आप उसमें लिख सकते थे ब्रिटेन। दूसरे विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्र से संबंधित एक देश, मैंने बताया था जर्मनी, जापान और इटली, तीनों में से कोई भी आप देश इसमें लिख सकते थे। आगे बात समझ में। अब ये तो हिस्ट्री का जो खंड था ये सारा खत्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा किसका, ज्योग्राफी का, 20 नंबर का आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है कि अनीता भारत के उस राज्य की निवासी है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो अनीता संभवतः भारत के किस राज्य की निवासी है, तो आपको पता है नेपाल से सीमा किसकी, बिहार की लगती है, महाराष्ट्र की तो नहीं लगती, छत्तीसगढ़ की तो नहीं लगती, तेलंगाना की भी नहीं, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन वही आपके यहाँ पर नीचे किसमें, इंग्लिश में दिए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको अगला क्या करना है, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, गलत मिलान को पहचानना है। क्या करना है, गलत मिलान को पहचानना है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट है आपका, गुरला मंदात जो है भारत, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पर है, ये पहली बात तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। बाकी सब करेक्ट था, बस हमको गलत की पहचान करनी थी तो कर दी मैंने। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे पूछा गया है दी गई विशेषताओं के आधार पर नदी को पहचानना है, उसका विकल्प लिखना है। देखो, इस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी के निकट से होता है। दूसरा, ये नदी जो है आपका धुआंधार पर्णपात का निर्माण करती है। तो ये कौन सी नदी है, ये आपकी सी है उत्तर, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिव सुंदरम जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। मार्टिन मानसून के दौरान भारत में आना चाहता है, तो बताइए मार्टिन को भारत में किस माह में आना चाहिए। अब बताओ, आपको ये बताना था कि भाई बरसात का सीजन कब होता है, सबको पता है जून जुलाई में ये बरसात का सीजन है, तो इस समय उस भारत में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ये वही क्वेश्चन है जो आप सभी के इंग्लिश में बताए गए। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन स्क्रीन छूट गया, स्क्रीन ही तो था ये, रह गया क्या। चलो क्वेश्चन इसी में बताते हैं, कह रहा है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड। अब इसमें 1872 आएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट के बारे में बात हो रही है, सफल के बारे में बात नहीं हो रही। 1872 में पहली बार हुआ था। और अगर वो कहे कि भाई सफल कब हुई थी, क्योंकि ये फ्लॉप हो गई थी, सफल कब हुई थी, तो 1881 में सफल हुई थी। 1881 है नहीं, इसका 1872 इसका करेक्ट आंसर। और हर 10 साल बाद होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल आसान था आपका, सबको पता है राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, भाई जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय में किसी स्थान पर जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या परिवर्तन बढ़ने से भी होता है और घटने से भी होता है, तो दोनों में अंतर हो सकता है। वृद्धि में हमेशा बढ़ेगा ही, और जो परिवर्तन में है वो कम होने पे भी परिवर्तन हमें दिख सकता है। अगला ग्रीष्म काल की 3 विशेषताओं को बताइए। तो इसमें आप पहले इसका महीना बता देते, भाई ग्रीष्मकालीन जो है ये कौन सा महीना चलता है आप सभी का, अप्रैल से लेकर आपका जून जुलाई तक रहता है। दूसरी बात आप कह सकते थे कि इसमें दिन के टाइम पे दिन लंबे होते हैं, दिन में लू चलती है, रात छोटी होती है ना, लू चलती है, आप ये भी कह सकते थे। और साथ ही साथ में इस मौसम में हमको अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ता, कोई भी लिख सकते हो आप। दैनिक जीवन का उदाहरण के माध्यम से नदियों का महत्व बताइए कि भाई नदियाँ हमारे लिए क्यों जरूरी है। नदियाँ बहुत कारणों से जरूरी है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बहुत से लोग इस पर ट्रैवल करते हैं, है ना, परिवहन के लिए, ट्रेड के लिए। अगला कह रहा है नदी प्रदूषण को रोकने के लिए कोई 5
आपको तरीके बताने। सबसे पहले औद्योगिक जो कचरा है अपशिष्ट निपटान करेंगे। इसके अलावा सेवेज की अलग व्यवस्था करेंगे। आजकल सेवेज मतलब जो आपका जो पाइप होता है सीवर का, वो डायरेक्टली उसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल क्या है। नदी घाटों की सफाई करेंगे। भाई ऐसे जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, मूर्ति वूर्ति विसर्जन होता है, अगरबत्ती बहाते हैं, फूल बहाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, उसको मनाने से मना कर देंगे भाई। ठीक है, मना करने का मतलब क्या है, पानी में नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि मना ही कर देंगे भाई, है ना। पशुओं को पानी में नहीं नहलाएंगे, खुले में शौच करके नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका मानचित्र आधारित है, तो भारत के मानचित्र पे क्या करना है आपको, मानचित्र पर निम्नलिखित को आलेखित कीजिए। बताओ, पंजाब, पंजाब वूलर झील आ गई, केटू पर्वत आ गया, बिहार आ गया। देखो कितना आसान आसान है। ये बात समझ में, ये तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप सभी का नीचे क्या है, राजनीति का है, ये भी 20 मार्क्स का है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का जो था वो अधिकार नहीं था। किस में था, कहाँ पर था, चलिए बताओ। सऊदी अरब में बिल्कुल भी नहीं था, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। सऊदी अरब में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है भाई, बताएगा कोई मेरे को। 64 का है, ठीक है 60। अगला, भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो भाई ए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भाई भारतीय संविधान सभा के किन्हीं दो सदस्यों का नाम लिख दो भाई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दो ही सदस्यों का लिखना था। अगला, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा जनहित याचिका की भूमिका बताइए। इसमें पीआईएल के बारे में बताना था, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन के बारे में, कैसे मीडिया के थ्रू या फिर समाचार पत्रों में छपने वाली खबर या किसी जानकार नहीं व्यक्ति ने अगर कोई कंप्लेन करी है तो क्या करते हैं, ये उन व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करती है। ये याद रखना आप सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लोगों के अधिकारों को, क्योंकि बहुत से लोग कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं। बहुत से लोग नहीं सोचते कि हम केस के चक्कर में पड़े, लेकिन फिर भी उनको न्याय मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, देखो आपने सुना होगा कि भाई फलाना जगह पर बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए। अब अरावली पर्वत का एग्जाम्पल है, तो उसका वो भी पीआईएल ही है, वो भी पीआईएल का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ जो है, देखो कितना हिंदी प्रिंट आया है, किताब लिख रखा है, खिलाफ संघर्ष ही नहीं, ये हमारे समाज को भी जगाने का एवं अपने समाज की राजनीति को बदलने का एक नई सिरे से। देखो हमें बताना है, हमारे देश में अगर जो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसके बदले बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे अरावली पर्वत का मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ कि अरावली पर्वत का मूवमेंट जैसे स्टार्ट हुआ, अरावली पर्वत कुछ समय बाद हमने देखा अरावली पर्वत जो है वो क्या हो गया, उस पर जो कटाई का काम चल रहा था वो बंद हो गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, आंध्र प्रदेश में जंगलों को काटा जा रहा था, छत्तीसगढ़ में जंगलों को काटा जा रहा था, तो वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये क्या करती है, ये चेंजेस लाने का काम करती है। अगला बताना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, सरकार अपने तानाशाही रवैये से सरकार से बचा पाएंगे। राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताना था, तो ये आपको पढ़ाया था, दोनों में डिफरेंस होता है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है, और जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो परमानेंट होती है, जितने सरकारी नौकरी वाले होते हैं, खासतौर पर आईएएस आईपीएस उसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो राजनीतिक कार्यपालिका, हाँ, इनका इनका केवल ट्रांसफर होता है, उनको उनको उनके कार्यकाल के बाद में सेवानिवृत्त कराया जाता है, ऐसे नहीं। अब लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव क्यों जरूरी है। भाई अगर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव नहीं होगा तो और लोगों को अवसर कैसे मिलेगा, या चुनी हुई सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो हम तो उसको हटा ही नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए चुनाव को लोकतंत्र क्या बनाता है, चुनाव को लोकतंत्र क्या बनाता है, चुनाव को लोकतंत्र मजबूत बनाता है ना। चुनाव को लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी जो मानव पूंजी निर्माण करता है, कहता है श्रम, मानव पूंजी जो है श्रम की उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है, शिक्षा में निवेश करना, ये है मानव पूंजी। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका। ये क्वेश्चन इंग्लिश में थे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक गतिविधियां है। गैर आर्थिक गतिविधि, आर्थिक मतलब जो पैसे संबंधित से नहीं है, परिवार के लिए भोजन बनाना,
निजी विद्यालय में पढ़ाना, और परिवार के लिए भाई, क्योंकि परिवार के लिए हम भोजन बनाएंगे तो हमें उसके लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, कारखाने में काम करेंगे पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें हमको ये पहचानना था, तो सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई, इसके लिए भी पैसे मिलेंगे, इसके लिए भी पैसे मिलेंगे, लेकिन ये इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला से ऐसे निर्धन का क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं निर्धनता केवल आय की कमी को नहीं दर्शाता, गलत बात है, निर्धनता आय की कमी को भी दर्शाता है। दूसरा, निर्धनता में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की कमी भी शामिल होती है, बात सही है, यानी पहला क्या है गलत है, दूसरा क्या है सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका। निम्नलिखित में से किस योजना में निर्धनता का उन्मूलन किया जाता है? स्मार्ट सिटी मिशन तो है नहीं, ये भी नहीं है, मनरेगा ये तो आपको पता है, ये भी ठीक होना चाहिए, ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये सब तो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों एक और दो को विचार करना है, खाद्य सुरक्षा के अभाव में भुखमरी का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही है, भुखमरी केवल प्राकृतिक आपदाओं से होती है, नहीं, भुखमरी भाई जो है हमारे यहाँ पर क्या हो गई, जैसे निर्धनता होगी बहुत ज़्यादा तो भुखमरी हो सकती है कि नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पहला ठीक है और दूसरा गलत है, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का घटक नहीं है, खाद्य सुरक्षा का कौन सा घटक नहीं है? देखो, भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा है, नहीं के बारे में पूछा गया है, भोजन का निर्यात, भोजन 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 तक पहुंचना, वाहन की क्षमता में कमी, ये वाला नहीं होगा भाई, सी वाला उत्तर इसका है। अगला, मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? बफर स्टॉक बनाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? बफर स्टॉक बनाएंगे, पहली बात तो हम मौसमी बेरोजगारी को, दूसरा उसके अलावा कुछ और भी काम हम उस समय शुरू करेंगे। मौसमी बेरोजगारी जैसे कई काम होता है जो मौसम में बंद हो जाते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे काम को प्रमोट करेंगे, जैसे जैसे बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में क्या कौन सा काम नहीं हो सकता, खेती बाड़ी मान लो नहीं कर पा रहे आप, मान लो पशुचारण नहीं कर पा रहे, मान लो, तो उसकी जगह पर हम कुछ और काम कर लेंगे, तो वो उसके लिए एक उपाय है। अगला, खाद्य सुरक्षा क्या है, तो ये तो आपको पता ही है, खाने की उपलब्धता हो, ये खाद्य सुरक्षा। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मनरेगा का कदम है, मनरेगा का एग्जाम्पल ही आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं बनाती है, निःशुल्क योजनाएं बनाती है। निर्धनता और सतत विकास के लक्ष्य एक दूसरे से पूरक है, बिल्कुल पूरक है, अगर हमारा लगातार विकास होगा तो निर्धनता नहीं होगी, लेकिन हमारा लगातार विकास नहीं होगा तो निर्धनता होगी, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ये इसी में से पैसेज में से ढूंढ के करना था, तो ये तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा ढूंढ कर।